अमेज़न रेन फॉरेस्ट यह हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि भारत से लगभग 1.6 टाइम बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और यदि ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर किया जाए तो फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 72% है, जिसका क्षेत्रफल 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यानी यह जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश आ सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल फैक्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। यह जंगल इतना विशाल है कि यहाँ 9 देशों में फैला हुआ है। ब्राज़ील अमेज़न फॉरेस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील में है, जो 60% क्षेत्र को कवर करता है। पेरू 13% क्षेत्र को कवर करता है। कोलंबिया 10% क्षेत्र को कवर करता है। वेनेजुएला और बोलीविया दोनों 6% क्षेत्र को कवर करते हैं। सूरीनाम और इक्वाडोर दोनों 2% क्षेत्र को कवर करते हैं। गुयाना 3% क्षेत्र को कवर करता है। फ्रेंच गुयाना यह 1% क्षेत्र को कवर करता है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि इस वक्त हम जो सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न फॉरेस्ट की वजह से मिल रहा है। 40,000 तर्कों का यह जंगल हमसे सिर्फ एक चीज लेता है और एक चीज हमें वापस भी करता है। जी हाँ, हमारे वातावरण में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और इसके बदले हमें प्योर ऑक्सीजन देता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद पहले आपने ना सुनी हो। अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है। यानी यह डिस्टेंस उतना ही हुआ जितना कि मुंबई से न्यू दिल्ली तक के 7 चक्कर लगाए जाएं। इस आलीशान और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे साल में शायद ही ऐसा कोई हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ बरसात ना होती हो। अभी भी जिस वक्त हम यह वीडियो बना रहे हैं अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश हो रही है और आप फोरकास्ट में भी यह देख सकते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि जब यहाँ बारिश होती है तो ज़मीन तक पानी पहुँचने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। इस बात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना घना और विशाल है। इसी घनेपन की वजह से दिन के वक्त भी जंगल के अंदर अंधेरा छाया रहता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीब किस्म भी पाई जाती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं है। जहां टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में, 127 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले जानवरों की नस्लों को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है यह उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज़्यादा खतरनाक हैं। इसमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। यह ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फीट लंबा और 250 केजी वजनी यह एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो यह अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक झटके में सीधा निगल लेता है। अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल इतने ग्रीन एनाकोंडा मौजूद हैं ना यह अभी तक किसी को मालूम है। किसी में इतनी हिम्मत है कि गिनती करने के लिए वहाँ जाए। पेलू चींटी जो बहुत छोटी होती है, वह भी जब अपने से ज़्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान हो जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इतनी खौफनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचाने जाने वाली यह चींटी दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो 3 सेंटीमीटर लंबी होती है।
अगर यह किसी इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है और इसी वजह से इसे बुलेट एंट कहा जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट में मेंढक की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, यह मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इसकी स्किन ट्रांसपेरेंट होने के कारण इसके ऑर्गन्स आसानी से देखे जा सकते हैं। आदिवासी जनजातियाँ अमेज़न फॉरेस्ट में रहती हैं, लगभग 400 से 500, जिसमें से लगभग 50 जनजातियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। अमेज़न में लगभग 47 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से 2 मिलियन से अधिक आदिवासी लोग हैं। हजारों मील तक फैले इस जंगल से दुनिया का लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। यह है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6800 किलोमीटर है। यह रिवर दक्षिण अमेरिका के कई देशों से होकर बहती है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर मानी जाती है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वह इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक लीटर पानी गुजरता है। दुनिया की टॉप 10 नदियों के पानी को मिला भी दिया जाए तो भी यह अमेज़न नदी का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेज़न रिवर 2,19,000 क्यूबिक लीटर पानी ओशन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर 7,100 क्यूबिक लीटर पानी ओशन में गिराती है। अमेज़न नदी में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल्स कहा जाता है। मछली की यह किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिक का कहना है। इलेक्ट्रिक ईल्स 860 वोल्ट का झटका देती है, जिसमें से किसी का भी नर्वस ब्रेक डाउन हो सकता है। मार्टिन एक मैराथन स्विमर हैं जिनने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके पार किया था और बहा भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बाकी के समय आराम करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में शार्क, इलेक्ट्रिक ईल्स और क्रोकोडाइल से बचने के लिए उसकी टीम जो पीछे अलग बोट पर आती थी वह रिवर की दूसरी साइड पर मीट के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मुगलों का ध्यान हटाया जा सके। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है। 6,500 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती हुई अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पूरे साल इस रिवर का पानी ऐसे ही बॉयल होता रहता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं।